और बाकी के जो आपके नॉर्मल सवाल होते हैं उसके बारे में, तो नेचुरल गैस जो है वो चल रहा है 231 के आसपास। हमने 216 से बात करी थी कि 216 के ऊपर जो है वो चले तो शॉर्ट ना करें। लगभग वहाँ से 15 पॉइंट बढ़ चुका है, तो आपको वो चीज़ का फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आपने शॉर्ट नहीं किया है तो अच्छी बात है, बाकी आपने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा जो किया होगा। अब नई तेज़ी दोस्तों चालू होगी 235 के ऊपर, ठीक है। 233-35 जो है वो काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एनजी के लिए। अगर ये लेवल किसी भी कारण से ऊपर की तरफ काट देता है, रुक जाता है, डे का क्लोजिंग कर लेता है या इंट्राडे में भी भागने की कोशिश करता है, तो ये एनजी जो है वो वापस से तूफान मचा सकता है और जो पहले के उसके जो खेल थे वो शुरू कर सकता है। 255, 265, 270, 300 ये कुछ लेवल दिखा सकता है। 235 से 37 के ऊपर ये ध्यान रखना, 35 का लेवल काफ़ी अहम माना जाएगा। हो सकता है कि एक आध बार ये लेवल से थोड़ा सा करेक्शन करना चाहे तो कर सकता है। 233 का जो लेवल है वो वहाँ से अगर उसकी इच्छा हुई तो, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा समय बिता सकता है। उसको करेक्शन करने के लिए दोस्तों 228 का जो लेवल है वो काटना पड़ेगा। अगर ये नीचे की तरफ रुकने की कोशिश करे तो 228 का लेवल जो है वो काटे इंट्राडे में, तो 225 के नीचे चले तो 218 और 218 के नीचे 213, ये कुछ लेवल जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। नई तेजी जो हमने अभी चर्चा करी वहाँ पर उसके ऊपर ही देखने को मिल सकती है। तो अब जो नीचे 216 से बात करी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, पहली तेजी यहाँ पर पूरी हो रही है। क्रूड की बात कर लेते। क्रूड में हमने लगातार कल भी बात करी थी, 6800 का एक अहम लेवल है। 6800, 6790 ये ब्रेक करे, 6700 ब्रेक करे तो करेक्शन हो सकता है। करेक्शन हुआ भी कल और इंट्राडे में कवर भी हो गया। यही ट्रेंड जो है वो दोस्तों पॉजिटिव माना जाता है कि करेक्शन करे इंट्राडे में और इंट्राडे में वापस पलट जाए। ये बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर है दोस्तों बुल मार्केट का। मतलब जब भी स्ट्रॉन्ग चार्ट हो, तेजी का हो, तब ऐसा जो है वो पॉसिबल हो जाता है और होता है। तो 6800 के ऊपर जब तक रुके तब तक संभावना बनी रहेगी कि एक बार जो है वो 7000 के आसपास के दर्शन करा दे, 7000, 7050। एक चीज़ क्रूड में ये दोस्तों ध्यान रखना फ्रेश पोजीशन के लिए कि अगर ये 7000, 7050 का लेवल ऊपर काट के डे का क्लोजिंग कर ले, सस्टेन करने लगे, फिर एक नई तेजी में जा सकता है। उसकी रेंज है, हमने बहुत बार वीकली वीडियो में चर्चा करी है, 6400 से 7000 की एक रेंज बात करी थी। अगर 6400 काटे तो नीचे में 5800 से 6000, 5800, 900 काटे तो 5400, ये तीन रेंज जो है वो हमने बड़ी रेंज की बात करी थी। तो अब ये 7000, 7050 का काटेगा तो ऊपर की नई रेंज में जा सकता है, जो कि 7050 से लेके 7400, 500 और ऊपर में जाए तो 7800। ये एक बहुत ही बड़ी रेंज जो है वो हमें क्रूड ऑयल के अंदर ध्यान में लेनी चाहिए, ठीक है। गिरावट के लिए अभी जो है वो 6800 का लेवल अगर नीचे की तरफ काट के क्लोजिंग करे, सस्टेन करे, वहाँ पर एक आध 2 घंटा बिताए तो फिर दिक्कत हो सकती है। आपको क्रूड के अंदर बहुत बार मैंने सावधान किया था दोस्तों कि बच के रहना, एक बड़ी तेजी आ सकती है। वीकली वीडियो में भी 2 बार बताया था, धमाका 1, धमाका 2 करके क्रूड में जो है वो वीकली वीडियो बनाए थे, वो आपने शायद देखे होंगे, ना देखे हो तो जाकर देख सकते हो। और यही चार्ट जो है वो आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, नॉलेज लेना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बार बार बता रहा हूँ, जब तक सीखोगे नहीं तब तक दिक्कत होती रहेगी। आपके पास 30 मिनट हो तो ज़रूर सीख सकते हो। अब बात कर लेते कॉपर के ऊपर। तो कॉपर के अंदर कल चर्चा करी थी दोस्तों कि 732 का 33 का अच्छा सपोर्ट है, वो काटे तो गिरावट हो सकती है। 725 और 718 ये दो लेवल हमने डिस्कशन किए थे। तो कल का लो है दोस्तों 724.50। जो लोग कॉपर में काम कर रहे हैं, मेटल में कर रहे हैं, उसमें भी दोस्तों सेम चार्ट जो है वो आपको काम करेंगे। सेम चार्ट का मेरा मतलब है चार्ट एनालिसिस ऐसे नहीं कि कॉपर का अलग है, सिल्वर का अलग है, गोल्ड का अलग है, ऐसे नहीं। एक ही एनालिसिस, एक ही ट्रिक जो है वो सब जगह पर आप लगा सकते हो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, ठीक है। यही चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो 725 का जो लेवल है वो अहम था, वो वहाँ से पलटा है। अब यहाँ से वापस ही आगे आगे जो है वो आज के दिन के लिए 732 चल रहा है कॉपर। 729 का लेवल जो है वो काटे तो अगेन ये जो है वो 727, 725 और वो काटे तो 718, ये कुछ लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तेजी के लिए चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों। तो तेजी में उसको काटना है 735 का लेवल, पहले बड़ी जो लेवल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो 735 के ऊपर जाके रुकने की कोशिश करे तब जो है वो कोई नई तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, वेट एंड वॉच करिए कॉपर के अंदर। बाकी जो एक रेंज है उसके हिसाब से छोटा छोटा 2-3-4 पॉइंट का अगर आपको खेल देखना है, करना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ही आप कर सकते हो।
जिंक के अंदर भी बस साइडवेज है, जो हमने चर्चा करी है वहाँ पर ही 228 के ऊपर बात करी थी कि एक साइडवेज रह सकता है, साइडवेज मूवमेंट चल रहा है उसके अंदर। अब यहाँ से जो है वो थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं। तो ये थोड़ा सा 223 के ऊपर चलने की कोशिश करे, रुकने की कोशिश करे, तो आगे उसका एक हर्डल हो सकता है 225 के आसपास। 225 के ऊपर नई तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा छोटा ट्रेंड देखें तो 221 के नीचे थोड़ा सा खराब हो सकता है। 222.30 अभी चल रहा है मेरी आंखों के सामने, तो 221 के नीचे थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है, तो यहाँ पर जो है वो जिंक में हमें ध्यान रखना चाहिए ये लेवलों के ऊपर मेरे हिसाब से। बात कर लेता हूँ दोस्तों एल्यूमिनियम के ऊपर, वो भी साइडवेज है। हमने ऊपर में लेवल डिस्कशन किया था 205 के आसपास, नीचे में डिस्कशन किया था बड़ा जो लेवल है वो 198 का, 198 197, तो बस यही रेंज में ऊपर नीचे खेल कर रहा है। हो सकता है कि एक आध 2-3 दिन 4 दिन बिता दे, लेकिन जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन डिसाइसिवली होगा, बहुत ही स्पीड से होगा, तब आपको बड़ी चाल हो सकती है, देखने को मिल सकती है। तो आप जो है वो मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहना, मेटल के अंदर कभी भी बड़ी चाल ऊपर नीचे की हो सकता है।